हेलो दोस्तों, मैं हूँ खुशी और आज हम शुरू करने वाले हैं 11th क्लास का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये लेक्चर 1 है और आज हम सेल के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। तो बने रहें मेरे इस चैनल पे और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये एक टिपिकल एनिमल सेल है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे सेल की हिस्ट्री की, कि सेल को जानने की शुरुआत कब से हुई थी, कब से साइंटिस्टों ने सेल को जानना शुरू किया था या उन्हें पता लगा था कि सेल नाम की कोई चीज़ होती है। हमें उसके बारे में जानना चाहिए। सेल की खोज साइंस के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद से साइंटिस्टों के लिए एक नई राह बन गई थी। उन्हें एक नया टॉपिक मिल गया था जानने के लिए। तो शुरू करते हैं स्टोरी टाइम से। तो हम हर टॉपिक में ढेर सारी स्टोरी सुनेंगे। उस स्टोरी में ही बहुत सारी जानकारी होगी, इसलिए स्टोरी को ध्यान से सुनना। तो स्टोरी की शुरुआत होती है सन 1665 से। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। वो ये सोचते थे कि जब हमारा घर ईंटों से बनता है तो हम किससे बने हैं। इसी सवाल की खोज के लिए वो प्रयोग करते रहे। उन्होंने एक दिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप से कॉर्क के टुकड़े को देखा। तो उन्होंने पाया कि कॉर्क के अंदर मधुमक्खी के छत्ते के समान स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे उन्होंने सेल्यूला नाम दिया। यानी यही सेल की खोज थी। सेल्यूला एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन होता है होलो स्पेस। अब बात आती है कि उन्होंने सेल को होलो स्पेस क्यों कहा, मतलब खोखली जगह क्यों कहा। क्योंकि उन्होंने जिस सेल की खोज की थी वो डेड सेल थी। कॉर्क का टुकड़ा प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनी हुई सेल्स होती हैं। इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ये अंदर से खाली होती हैं, केवल सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसलिए उन्होंने जो देखी थी वो डेड सेल थी और डेड सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं था। किसी भी सेल का जो लिविंग पार्ट होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। तो उन्होंने डेड सेल की खोज की थी। तो डेड सेल की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। लेकिन जब तक साइंटिस्ट को ये पता नहीं था, वो उसे ही सेल मान रहे थे। तो लाइव सेल की खोज फिर बाद में हुई थी। तो सेल के बारे में थोड़ा सा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। उन्होंने डिस्कवरी 1665 में की थी। दरअसल उन्होंने एक डेड सेल की खोज की थी। अगला पॉइंट है कि लाइव सेल की डिस्कवरी किसने की? तो वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। उन्होंने बारिश के पानी को, नीचे गिरा हुआ जमीन पे बारिश का जो पानी था, उसको माइक्रोस्कोप में देखा था। तो उन्हें वहाँ पे बैक्टीरिया दिखाई दिए थे और वो लिविंग थे, यानी उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म था। और उन्होंने सेल हमारी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। रचनात्मक यानी सेल से ही हम बने होते हैं। क्रियात्मक यानी हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे हमारे ब्लड जो है, ब्लड हमारे फूड को पूरी बॉडी में भेजने का वर्क करता है। तो वो ब्लड भी सेल से ही बनता है, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। साथ में जब हम किसी को टच करते हैं, फील करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम भी नर्व सेल करती हैं। हमारे आसपास हम बहुत सारे बैक्टीरियाओं को देख नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया भी सेल से ही होती हैं। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने दिया था, शिल्डन और स्वान ने। शिल्डन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे और स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो सेल थ्योरी के अनुसार उन्होंने कहा कि सेल हमारी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होती है, या उन्होंने ऐसा कहा कि सेल जो होती है वो जीवन की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। यानी जीवन सेल से ही है, सेल से ही बनता है जीवन। तो हमारे अंदर भी जितनी भी लिविंग फंक्शंस होते हैं वो सब सेल के थ्रू ही होते हैं, सेल ही करती हैं। अब इस थ्योरी की कमियां क्या थी? इस थ्योरी में कमी ये थी कि ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि सेल बनती कैसे। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए
एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चाउ। हालांकि लोग इसे वर्चाउ भी कहते हैं, अब तुम जो कहना चाहो वो कह लेना। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया ओमनी सेलुला ई सेलुली। इसका मतलब था कि नई सेल जो बनती है वो पुरानी सेल से ही बनती है। ये स्टेटमेंट काफ़ी फायदेमंद रहा। तो शेल्डन स्वान और रुडोल्फ के जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे उनको जोड़कर सेल थ्योरी को सेल प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो सेल प्रिंसिपल था क्या? तो सेल प्रिंसिपल ये कहता है कि सेल जो है वो जीवन की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होती है। सेल जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसके अंदर लाइफ होती है। यानी अगर एक सेल से छोटा कोई जीव है वो जीवित नहीं माना जाता। हालांकि इसका क्या कहते हैं एक्सेप्शन वायरस होता है। उसके पास एक सेल के पास जितना मटेरियल होता है वो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक जीवित जीव में जाने के बाद अपनी संख्या वृद्धि करता है। नेक्स्ट आता है कि एक सेल के पास ये पावर होती है कि वे पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सके। जैसे बच्चों अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में स्पर्म एक सेल होती है, ओवम भी एक सेल होता है। वो सेल ही पूरे के पूरे बेबी का निर्माण कर देते हैं। तो एक सेल के पास ये पावर होती है कि वो पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकती है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट था कि नई सेल पुरानी सेल्स के थ्रू ही आती हैं, डिवीजन करके आएंगी ये या कैसे आएंगी ये उनकी मर्जी है, वैसे डिवीजन करके आती हैं। तो नई सेल्स पुरानी सेल से ही बनती हैं। नेक्स्ट था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बनते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर बस इतना ही। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि इंसान के बॉडी में रूह कहाँ होती है या लिविंग पार्ट क्या होता है, तो वो सेल का प्रोटोप्लाज्म ही होता है बच्चों। तो कैसा लगा बच्चों आपको मेरा लेक्चर? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और नेक्स्ट लेक्चर मैं बहुत जल्द ही यूट्यूब पर डाल दूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।